बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार का दर्द भारत के हिंदुओं को भी महसूस हो रहा है। शिमला में एक बार फिर हिंदू संगठन के लोग एक बैनर के तले एकत्रित हुए हैं जिसे ह्यूमन राइट्स संस्था का नाम दिया गया है और यहाँ उन हिंदुओं की आवाज़ उठाई जा रही है, उन हिंदुओं की आवाज़ बुलंद की जा रही है जिन पर बांग्लादेश में अत्याचार किए जा रहे हैं। तो हम उसी धरना स्थल पर हैं और यहाँ पर जुटे हुए कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि आखिर वो इस धरना प्रदर्शन के ज़रिए क्या मांग उठा रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश जैसे देश में यूनुस सरकार के इशारे पर हिंदुओं का वहाँ पर खुलेआम नरसंहार हो रहा है और वहाँ पर हिंदू आस्था के प्रतीक जो मंदिर है, हमारे देवी देवता है, उनको तोड़ा जा रहा है और स्वामी चिन्मय प्रभु को वहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया है। आज पूरे देश भर का, पूरे विश्व भर का हिंदू जो है एकत्रित है। हिंदू एकता भाई भाई हम सब जो है एक साथ है। यहाँ पर नारे लग रहे हैं हिंदू एकता भाई भाई के। निश्चित रूप से आज यहाँ से छोटी सी पहल है। पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में हिंदू एक होते हुए, आम जन जो है घर से बाहर सड़कों पर निकलते हुए, लामबंद होते हुए यूनुस सरकार के खिलाफ और बांग्लादेशी इस षड्यंत्र के खिलाफ, इस जिहादी मानसिकता के खिलाफ जो है एक हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत जल्दी होने वाला है कि इनको मुँह की खानी पड़ेगी और पूरे विश्व के लोग जो है इन ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। जब से बांग्लादेश में यूनुस सरकार ये आई है तब से बांग्लादेश में लोकतंत्र नाम की चीज़, संविधान नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। जो लोग भारत में संविधान की दुहाई देते हैं वो बांग्लादेश का हाल देख सकते हैं। भारत सिर्फ एक ही देश हिंदुओं के लिए सुरक्षित रह गया, वो भारत देश है। इसलिए आने वाले समय में पूरे विश्व के हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा और उसके लिए भारत के लोगों को लीड करना पड़ेगा। भारत ही नेतृत्व दे सकता है, भारत ही दुनिया में शांति ला सकता है। जैसा कि बांग्लादेश सरकार की मुखिया को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, लेकिन उस मुखिया के ज़मीन तले, उसके पैरों तले क्या हो रहा है ये सारे विश्व में जग जाहिर है। इसलिए भारत को विश्व को मार्ग दिखाना पड़ेगा और भारत के हिंदुओं को आगे आकर पूरे विश्व के हिंदुओं की रक्षा करना पड़ेगी। भारत हमारा एक हिंदू राष्ट्र है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है हिंदुओं की भारत में है। तो हिंदू, जब तक हम हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होंगे, नहीं तब तक हमारा हिंदुत्व क्या अर्थ है, सनातन का क्या अर्थ है। हमारा हिंदू धर्म या हमारी यही सिखाता है कि एक साथ रहो, प्यार से रहो। हम तो हिंदू क्या हैं, भाई हैं, ठीक है। और वही आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं की जो हालत है, हिंदुओं की जो स्थिति है, अगर हिंदू उनके साथ खड़ा नहीं रहेगा तो हमारे हिंदुत्व, हमारे सनातन धर्म का क्या अर्थ रह जाता है। तो आज जो भी उनके साथ वहाँ हो रहा है, पूरे भारत का हिंदू आज उनके साथ खड़ा है, एक है। तो तब तक हम सब सेफ हैं, नहीं जी बिल्कुल। जैसे कि आप देखते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालत है, अगर तो अब मैं आपको वहाँ की पॉपुलेशन जो हमारी पहले होती थी 27% के आसपास वहाँ पे हिंदू होते थे, लेकिन अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो 7% तक पहुँच गया है। तो उन पे बहुत जो वो एक शोषण हो रहा है उसके खिलाफ ही आज ये यहाँ पे धरना हो रहा है। तो और ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान होता है, तो इस तरह की मतलब जो बिहेव उनके साथ हो रहा है ये बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। जी देखिए, बिल्कुल जो आजकल बांग्लादेश में एक बहुत ही ऐसी स्थिति बनी हुई है और ये अभी नहीं बनी है, पीछे कुछ समय से। और हम यहाँ पे पहले भी एक ऐसा आंदोलन कर चुके हैं जहाँ पे हमने अपने देश की सरकार से और जो हमारा इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है, हमारे जो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले देश हैं, उनसे हमने आग्रह किया था कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू है, जो वहाँ माइनॉरिटी है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वहाँ पे कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। आप जैसे देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जहाँ पे इस्कॉन के जो हमारे वहाँ पे आचार्य हैं उन्हें किस तरह से गिरफ्तार किया गया। इस्कॉन मंदिरों में आग लगाई जा रही है और ये वही इस्कॉन मंदिर है जिन्होंने कोविड के टाइम में वहाँ जो बांग्लादेश की जनता है उन्हें खाने के लिए खाना दिया, उन्हें रहने के लिए वहाँ पे सहारा दिया। और कोविड में जितना इस्कॉन ने आश्रय वहाँ के लोगों को दिया, पर आज उसके बदले में इस्कॉन के मंदिरों के साथ साथ जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। और सबसे बेहद जो हमारी अनफॉर्चुनेट बात है कि वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो सो कॉल्ड सरकार है, जो उनका आजकल उनकी सरकार को जो गवर्न कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स नाम की चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ किस तरह से वहाँ पे घटनाएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से बिलख रहे हैं, सड़कों पे रो रहे हैं, वहाँ आगजनी की घटनाएं हो रही है। और रविंद्रनाथ टैगोर
जिन्होंने एक नारा दिया था अमार शोनार बांग्ला, वहाँ का जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। उनकी जिस मूर्ति को जिस तरह से उनके सर को उनके धड़ से अलग किया गया, आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में क्या स्थिति है। और जो इस अल्पसंख्यक है हम लोग, और एक समय वो था जब जो हिंदूज थे वहाँ पे मेजॉरिटी में थे, और वक्त के साथ साथ वहाँ पे अब 60% मुसलमान जो हिंदू है वो भी नहीं रह गए हैं। और रोज़ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो वक्त दूर नहीं है कि जो हमारे वहाँ पे हिंदू भाई बहन हैं उनका वहाँ नामो निशान मिट जाएगा। तो आज जो यहाँ पे प्रदर्शन है उसके माध्यम से हम अपनी देश की सरकार से, मोदी सरकार से, और साथ में ही जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, हमारा सोवियत यूनियन है, उनसे हम आग्रह करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे हिंदुओं का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उस पर कार्रवाई की जाए, हिंदुओं को वहाँ पे बचाया जाए, वरना जो बहुत अल्पसंख्यक में भी वहाँ हिंदू बचा है वो भी नहीं बचेगा। वास्तविकता हम लोगों के सामने है, हम देखते आ रहे आए दिन ऐसी घटनाएं घटती है। यानी कि एक मानसिकता, एक ऐसी मानसिकता, अगर किसी अन्य समुदाय के साथ ऐसा कुछ हो तो वो एक विश्व पटल पर उसकी गर्जना होती है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऊपर चर्चा होती है। और जब बात हिंदुत्व की आती है और हिंदू समुदाय के ऊपर कोई ऐसा अत्याचार होता है तो आप देखिए कि किस तरीके से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे भी किया जाता है। ये बिल्कुल राइट टाइम है, मुझे लगता है, मुझे ही नहीं, मुझे और जितने भी लोग यहाँ पर धरने पर आए हैं, मुझे लगता है कि सबकी एक ही मानसिकता है कि ये अब बिल्कुल राइट टाइम है जहाँ पर हिंदू एकता की बात होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू जेनोसाइड अब नहीं सहा जाएगा। और आए दिन हम देख रहे हैं महिलाओं के साथ किस प्रकार की उत्पीड़ना की वीडियोस हमारे सामने आ रही, किस प्रकार से संतों के ऊपर हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, संतों के ऊपर हथियारों के साथ वार किया जा रहा है, हमारी श्रद्धा के केंद्र यानी कि मंदिरों पर आए दिन वहाँ पर पथराव किया जा रहा है, वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बीइंग हिंदू ये चीज़ असहनीय है। और आज ये बिल्कुल अहम समय है जहाँ पर देश के या विदेश के कोने में कहीं पर भी हिंदू अगर बैठा है तो मेरा अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी हिंदू हैं आज हमें अपनी बचाव के लिए और अपने अस्तित्व की ये लड़ाई है, हमें लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब इस्लाम का जब जन्म होता है तो उस समय से लेकर वो है जो है हिंदुओं के पतन के कारण जो बनता है। हम देखते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया जाता है, वो इस कारण से क्योंकि वो हिंदू थे। उनकी जात पात देख के उन्हें वहाँ से नहीं भगाया गया, हिंदू देख के उनको वहाँ से भगाया गया। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश में भी जो है हिंदुओं को वहाँ से भगाया जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, हमारी माँ बहनों के साथ वहाँ पे बलात्कार किया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसके लिए मतलब कुछ ना कुछ सरकार को कोई ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ऐसा काम ना हो, क्योंकि हमारे हिंदू लोग जो है वो बहुत कम हो गए हैं वहाँ पे, जिनको तंग कर रहे हैं ये लोग। और उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे वो ऐसा ना हो, क्योंकि हर जगह अगर ऐसा होने लगा तो हिंदुओं के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हिंदुओं को बचाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गलत हो जाए किसी के साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर यहाँ पहुँचे लोगों में खासा रोष है और अब वो वक्त की ज़रूरत बताई जा रही है जब हिंदुओं को एकीकृत होने की ज़रूरत है, एकता के सूत्र में बंधने की ज़रूरत है। हिंदू चाहे बांग्लादेश के हो या फिर हिंदुस्तान के, कहीं पर भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और बांग्लादेश में जो धर्म के आधार पर अत्याचार हो रहा है उसे बंद किया जाना चाहिए। यही शिमला के इन तमाम धरना प्रदर्शन में पहुँचे कार्यकर्ताओं की मांग है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.